आज बहुत दिन की छुट्टियों के पश्चात फिजिक्स क्लास का प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चे कुछ हिस्से को हमारे वीडियो से पढ़ेंगे और कुछ इसका जो सहयोगी हिस्सा होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऑडियो ग्रुप में उपलब्ध होगा। सबसे पहले हम कक्षा 12 का जो फिजिक्स विषय है इसके बारे में जान लें। कक्षा 12 में जो फिजिक्स विषय है इसके दो हिस्से हैं। एक पेपर आपका जो लिखित होगा वो 70 अंकों का होगा। दूसरा हिस्सा इसका जो प्रयोगात्मक है वो 30 अंकों का होगा। जैसे कक्षा 10 में 70 नंबर का एक पेपर हुआ था, ठीक उसी प्रकार कक्षा 11 और कक्षा 12 में भी भौतिक विज्ञान का 70 नंबर का एक लिखित पेपर होगा और उस पेपर का पैटर्न NCERT पर आधारित होगा। और उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में पहले खंड का जिक्र हुआ और पहले खंड का नाम है वैद्युत। इसको विद्युत की भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसे कहते हैं विद्युत। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, समझिए ध्यान से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाती है। सभी बच्चे पुनः सुने, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाती है। सभी बच्चे परिभाषा जिस समय हम समझाएं कॉपी और पेन रखें और साथ में लिखते भी चलें। पुनः सुने, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश, बहुत ही कॉमन वर्ड है चार्ज, हिंदी में कहते हैं आवेश, और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाती है। विद्युत की परिभाषा सही बच्चों ने लिख ली। अब एक शब्द आया बेटा इसमें, आवेश, चार्ज। चार्ज शब्द कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है। जैसे हम लोग बात करते हैं मोबाइल चार्ज कर लो, बैटरी चार्ज कर लो। आवेश है, आवेश का मतलब है ताकत, ऊर्जा। क्या है आवेश? आवेश को परिभाषित करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने तमाम प्रयोग किए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़े तो क्या देखा उन्होंने कि बिल्ली की खाल
और आवनूस की छड़ दोनों में एक गुण उत्पन्न हो गया, वह अपने से हल्की अर्थात छोटी, दोनों शब्द पर ध्यान दें, हल्की और छोटी। कोई वस्तु छोटी है तो जरूरी नहीं हल्की हो, भारी भी हो सकती है। भारी भी जिसका वजन ज्यादा हो, तो अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रयोग को कुछ और वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई जब हमें प्रयोग करना है तो बिल्ली की खाल कहां से ढूंढेंगे, न तो बिल्ली को हम मार सकते हैं, मारना भी ना चाहिए जीव जंतुओं को। तो इसका दूसरा प्रारूप देखा गया कि कोई तो कुचालक वस्तुएं हो। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि कोई तो कुचालक वस्तुएं हो, जैसे पेन प्लास्टिक का, कंघी जिससे हम लोग बाल संभालते हैं, स्केल प्लास्टिक का जिसको हम लोग पढ़ाई में यूज करते हैं। इनमें से कोई एक वस्तु लें और दूसरी वस्तु हम अपने ड्राई हेयर्स लें, सूखे बाल, यानी हम अपने सिर के ऊपर ऐसे कंघी को रगड़ें। कुछ देर तक रगड़ेंगे, उस समय पश्चात क्या होगा, कंघी स्केल इनमें से सब में, दोनों में से, बालों पर भी एक गुण आ जाएगा। कागज के छोटे छोटे टुकड़े अगर आप हथेली पर या मेज पर रखेंगे और जो रगड़ा हुआ कंघा और पटरी या स्केल है उसको कागज के टुकड़ों के नजदीक जब लाएंगे तो वह इनमें चिपकने लगेंगे। इस गुण को ही हम आवेश कहेंगे। क्या परिभाषा होगी, सुने और लिखें ध्यान से। दो कुचालक वस्तुओं को, आवेश की परिभाषा नोट करें, दो कुचालक वस्तुओं को, क्या होगा, दो कुचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनमें से प्रत्येक में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को आवेश कहते हैं। पुनः सुने, दो कुचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनमें से प्रत्येक में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही आवेश कहते हैं। ध्यान दें, हमने आवेश की परिभाषा बताई कि आवेश क्या। अगला प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि क्यों ऐसा हुआ, आवेश उत्पन्न क्यों हुआ, ऐसी क्या खासियत हो गई रगड़ने से, घर्षण के उपरांत पेन या कंघी या स्केल को बालों पर रगड़ने से ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। ध्यान दें, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में परमाणु होते हैं और हम यह भी जानते हैं कि परमाणु मूल कणों से मिलकर बना होता है और यह मूलकण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका क्रम देखिए ध्यान से। हम इनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे, कारण इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर और अन्य कण आपके दिमाग में होगा। और अन्य कण हमने नहीं पढ़े बेटे, इस कक्षा 12 की फिजिक्स में आपको और अन्य कणों के बारे में बताया जाएगा। और मूल कणों की संख्या 3 नहीं है, मूल कणों की संख्या बहुत ढेर सारी है। ये मुख्य मूलकण 3 हैं, मुख्य मूलकण 3 हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मुख्य मूलकण है, इनका अध्ययन हम कर रहे हैं। शेष मूलकणों का अध्ययन हम लोग परमाणु भौतिकी में। प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने
जाना कि आवेश किसे कहते हैं। चर्चा कर रहे हैं हम आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। हम बता रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु मूल कणों से मिलकर बना है और ये मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में, या प्रोटॉन हो गया प्लस न्यूट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में अपने अपने हिसाब से, आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, वो विचरण करते हैं। मान लिया एक पदार्थ का परमाणु है और कल्पना की गई है परमाणु में उसे दिखेगा नहीं, ये सोचा गया कि ऐसा होगा। ये नाभिक हो गया, इसमें न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण रसायन विज्ञान के अनुसार, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखते हैं, कक्षाओं में कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में, आखिरी में कितने होंगे। और जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक नियम के अनुसार वह कक्षा पूर्ण मानी जाती है, अर्थात वह परमाणु संतृप्त माना जाता है। मान लिया 2 परमाणु हैं, एक के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने स्केल को बालों से रगड़ा तो हमने ये स्केल का परमाणु है, ये बालों का परमाणु है, जब दोनों को रगड़ेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षा में है वो चाहता है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए और हम संतुष्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए। और जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वह चाहता है कि हमें 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए और हम संतुष्ट हो जाए। बट भाई 7 वाला क्यों 7 की कुर्बानी करेगा, हमेशा कम वाला ही अपना त्याग करता है। तो जैसे ही ये दोनों परमाणु संपर्क में आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये 7 वाले को मिल जाएगा और इसके पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, इससे पहली कक्षा में, तो ये दोनों परमाणु संतुष्ट हो जाएंगे। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 8 ऑलरेडी थे। लेकिन हुआ क्या, इस एक परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। क्या हुआ यार, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन देते ही यह धनी हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते ही यह ऋणी हो गया। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर आवेश की उत्पत्ति हो गई और वो धनावेश हुआ, और इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया ये ऋणावेश हो गया, मीन्स आवेश की उत्पत्ति हो गई। तो आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या हुआ, आवेश की उत्पत्ति का कारण हुआ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान परमाणुओं के बीच। इस प्रकार आवेश की उत्पत्ति हुई। हमने जाना विद्युत क्या है, आवेश क्या है और आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात हम जानेंगे आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आवेशों के प्रकार, बेटे आवेशों के प्रकार सामने दिख रहा है। 2 प्रकार के आवेश, धनावेश और ऋणावेश। मीन्स आवेश 2 प्रकार के, धनावेश ऋणावेश। इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज और इसको कहेंगे निगेटिव चार्ज। कैसे उत्पन्न हुआ धनावेश, क्या है धनावेश, 2 पदार्थों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान में, 2 पदार्थों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उत्पन्न आवेश
धनावेश कहलाता है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उत्पन्नावेश ऋणावेश कहलाता है। पुनः सुनिए, यदि डालेंगे धनावेश तो क्या लिखेंगे? दो पदार्थों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। तो हमने जाना विद्युत क्या है, आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। पुनः सुनो, क्या है विद्युत? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं विद्युत कहलाती है। और आवेश क्या है? दो कुचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनमें से प्रत्येक में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही आवेश कहते हैं। आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? क्या प्रमुख कारण है इसके उत्पन्न होने का? आवेश उत्पन्न होगा पदार्थों को परस्पर रगड़ने से, क्योंकि परस्पर रगड़ने से उनके परमाणुओं के बीच बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वो धनावेशित हो जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित हो जाता है। इस आधार पर हमने यह भी जान लिया कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद बात करते हैं आवेशों के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेटे पहले नोट कर लेंगे ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी है आवेश की कि आवेश जो है उनमें अगर एक जैसे दो आवेश हैं, एक जैसे का मतलब अगर दो धनावेश है या दोनों ऋणावेश तो उनमें परस्पर प्रतिकर्षण हो, और अगर विपरीत आवेश है तो उनमें आकर्षण होगा। विपरीत माने एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक जैसे माने दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक। दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी भी आवेश, जहां भी आवेश होगा उसका कुछ क्षेत्र में अपना प्रभाव होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है ये क्या? पहली प्रॉपर्टी हमने बताई कि एक जैसे आवेश है उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। दूसरी प्रॉपर्टी विपरीत प्रकृति के आवेश हैं उनके बीच में आकर्षण होगा। तीसरी प्रॉपर्टी प्रत्येक आवेश का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। और चौथी प्रॉपर्टी आवेशों के मध्य सदैव एक बल कार्य करता है, इस बल को वैद्युत बल कहते हैं। और अगली प्रॉपर्टी आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति भी दो प्रकार से होगी कि कब वह आकर्षण होगा और कब वह प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि आवेश प्रतिकर्षित और आकर्षित दोनों करते हैं। बाद में इस बल की हम चर्चा पुनः करेंगे। इतना हमने आपको आज बताया। क्योंकि आज फर्स्ट डे है, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और इस पढ़ाई की जो स्पीड और सिलेबस है वो रोज का रोज बढ़ता जाएगा। आज फर्स्ट डे की वजह से थोड़ा कम पढ़ाया जा रहा है। बच्चों इस बात को निश्चित रूप से जान लें कि हमें समय के साथ बदलना होगा। चूंकि बीमारी ऐसी चल रही है, उस बीमारी को भी इतनी जल्दी नहीं जाना है और हमारी पढ़ाई भी बंद नहीं होनी है जब तक ऑफलाइन कक्षाओं का आदेश नहीं आता सरकार का या माननीय जिलाधिकारी महोदय का, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का। तब तक हम क्लासरूम पढ़ाई को स्थगित रखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कक्षा 12 की या ऑनलाइन क्लास
रोज संडे को छोड़कर प्रातः 7 से 8 ही होगी। और जब जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे फिर आपको जब कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो फिर विभिन्न समयों पर बैच आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए प्रातः 7 से 8 ही आपको कॉपी और मोबाइल के साथ घर पर बैठ के फिजिक्स क्लास पढ़ना होगा। पुनः ध्यान दें समय का 7 से 8 ही। आपको ऐसा लगे कि हम अपने सर के यहाँ पढ़ रहे बैठे, क्योंकि 8:10 या 15 मिनट के बाद फिर ये वीडियो आपकी मोबाइल से हट जाएगा, फिर उस दिन का लेक्चर आपका चला जाएगा। समझाने के दौरान हम प्रयास करेंगे आपको लिखवाएं, आप धीरे धीरे नोट करेंगे। हम पुनः 3 बार बोलेंगे, 4 बोलेंगे, आप आराम से लिखेंगे। आपको छूट जाए तो करीब करीब 15 मिनट का हम आपको समय देंगे। अगर 8 बजे क्लास ओवर होता है तो 8:15 साढ़े 8 बजे हम इसको रीड करेंगे। कितनी देर में आप जो छूट जाए उसको आप पूरा लिख लेंगे। काफी रजिस्टर तैयार रखेंगे, क्योंकि जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगा या बीच बीच में हम व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे तब आपको अपनी कापी चेक करानी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, पूछना हो, कोई समस्या हो, प्रातः 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारा एक ही मोबाइल नंबर है 9839731407। इस पर फोन करके आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने मित्रों को जो गांव में है, दूर है, रिलेशन में है, सबको खबर कर दीजिए कि डीके सर के फिजिक्स का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। धन्यवाद। पुनः कल 7 बजे मिलेंगे।